होमोलॉग सीरीज, ठीक है। अब होमोलॉग सीरीज मतलब क्या कि एक जैसा हाइड्रोकार्बन के सीरियल वाइज जो नंबरिंग होता है ना किसी भी कंपाउंड को बनाने से, तो उसका एक सीरीज होता है। पढ़े तुम पहले से ही हो, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेना है, ठीक है ना। तो होमोलॉग सीरीज हमें किसी भी हाइड्रोकार्बन का पढ़ना है। तो ऐसे तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होता है, हम सब जानते हैं। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। उससे पहले जाओगे तो कहोगे कि एक जो तुम्हारा है एलिफैटिक है, एक तुम्हारा एरोमेटिक है। अब एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन है उसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। पहला में सैचुरेटेड, दूसरा में अनसैचुरेटेड। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसका सिंगल ग्रुप है, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। उसको हम बोलते हैं साइक्लिक बॉन्ड। वो साइकिल फॉर्म करता है, मतलब कहेंगे कि बेंजीन का फॉर्मेशन है वो, जो बेंजीन रिंग जो बनाता है बेंजीन फॉर्मेशन में है। अब यहाँ पे हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को ना लिख करके हमने क्या किया, इसी हाइड्रोकार्बन को तीन टाइप से बना दिया। जो पहला टाइप था उसका हमने कहा कि देखो भैया ये अल्केन है और ऑटोमेटिकली ये सैचुरेटेड में आता है। हम सब जानते हैं कि सैचुरेटेड है, तभी हम अल्केन जब हमको बोलना होगा कहीं पे तो हम बोलेंगे कि अल्केन इज अ सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये एलिफैटिक का ही रूप है। हम सब जानते हैं कि एलिफैटिक का रूप है। तो ये हो गया हमारा कि जब भी बात करेगा कि अल्केन, तो हम कहेंगे अल्केन जो है वो सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। और जबकि हमारा बाकी जो दो है, ये बाकी का दो है, ये दोनों अनसैचुरेटेड में आता है, अल्कीन और अल्काइन। तो हम कहेंगे जो अल्केन की बात होगी वो सैचुरेटेड होगा, और अल्कीन और अल्काइन की बात होगी तो वो दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएंगे। अब हम सब जानते हैं कि जब अल्केन की बात होगी तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और जब हम अल्कीन की बात करेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड आएगा, और जैसे अल्काइन की बात करेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो हम सब 9th क्लास में पढ़ के आए हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड केमिस्ट्री में। सिंगल बॉन्ड जहाँ पे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जहाँ पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब बात होती है कि भैया ये हैलो जो हमारा ग्रुप है, ये होमोलॉग्स सीरीज जिसको हम कहते हैं, वो सीरीज मतलब क्या, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, ऐसा अगर वो सीरियल नंबर में होगा तो हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में जा रहा है। तो सीरियल मतलब एक लाइन से सीरियल नंबर में। तो यहाँ सीरियल नंबर में बात करेंगे, जो हम अल्कीन की जब हम बात करते हैं तो अल्केन के केस में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस में 2, जहाँ अगर हम कार्बन की जगह पर एक कार्बन डाल दे और हाइड्रोजन के जो 2 मल्टीप्लायर में है यहाँ भी एक डालेंगे, और जब उसमें हम ऐड करेंगे 2 को, तो हमारे पास मीथेन का जो फॉर्मूला बचेगा, कार्बन हो जाएगा 1 का तो 1 ही लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन का H, 2 दूनी 4, तो हम देखते हैं 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, हमारे पास मीथेन आ गया जिसका फॉर्मूला होता है CH4। ऐसे ही करते हुए हम हर एक हाइड्रोकार्बन को बढ़ाते जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। जब हम नेक्स्ट पे आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हम CH2 पे गैप करते हैं। आपको मैंने पहले बता रखा था कि जब भी हम अल्केन का फॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ पे CH2 का गैप रखेंगे हमेशा से। एक हमारे हाइड्रोकार्बन जो है एक से दूसरे के बीच का जो गैप होगा वो ऑलवेज CH2 को मेंटेन करेगा। एकदम आपको याद रखना है, जब भी कभी फॉर्मूला याद ना रहे एक बात को याद कर लेना है कि जब भी दो के बीच का गैप हमको निकालना है तो गैप इज CH2, इससे ज़्यादा का गैप हमारे पास फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जब हम CH2 इसमें बढ़ा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास C2H6, ऐसे ही आप बढ़ाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा C3H8, ऐसे ही बढ़ाओगे तो यहाँ आ जाएगा C4H10, और ऐसे ही फिर करेंगे तो C5H12 हमारे पास, मतलब कि CH2 का फॉर्मेशन में ऑलवेज मेरा बढ़ते हुए जा रहा है। लेकिन जैसे ही दूसरे केस में जब हम बात करेंगे कि दूसरा केस होगा, जब हम देखेंगे कि अल्कीन के केस में, तो हम सब जानते हैं कि अगर हमको मान लो कि इथीन है, हमने देखा AN था तो मीथेन, और अगर हमारे में EN हो गया तो मेथेन ना हो गया मीथीन हो गया। तो मीथीन ना होकर के हम कहेंगे जब हम इथीन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेथेन के फॉर्मेशन में हमारा कंप्लीट जो है ग्रुपिंग नहीं हो पाता है। जब हम इथीन केस करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मेशन यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा C2H4 का कॉम्बिनेशन आएगा, ये कॉम्बिनेशन आएगा ना हमारे पास C2H4। नेक्स्ट हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा C3H6 का आ जाएगा। उसके अलावा हम करेंगे तो C4 हमारे पास H8 आ जाएगा,
और नेक्स्ट में आएगा जब हम पेंटेन में करेंगे तो C5H10। मतलब हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जब भी हमारे बीच का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो CH2 को ही फॉलो कर रहा है, उससे ज़्यादा और आगे पीछे नहीं जाता है। ऐसे अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, क्या बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, तो वहाँ पे भी क्या होगा कि जो पहला मेरा इसके केस में यहाँ पे अगर मान लो उनको डालना है तो कार्बन में हमने कार्बन में एक कार्बन डाल दिया, जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ पे 2 ही है, साथ में हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और माइनस का 2 कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा तो पहले केस में CH2 जिसका हमें गैप फॉलो करना है, दूसरे केस में हम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा C2 2 दूनी 4 माइनस 2 C2H4 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C2H2। मतलब कि अगर हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, इथाइन की बात करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा C2H2। ऐसी हम बात करेंगे प्रोपाइन की तो हो जाएगा C3H4 हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट में हम करेंगे तो C4H6 और उसके बाद आएगा हमारे पास C5H8। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है यही हमारा होमोलॉग सीरीज है जो हमें देखना होता है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच का जब कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो वहाँ पे इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो पहला पॉइंट क्या कि गैप कितना हो, CH2 का होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कि जब भी कोई गैप होगा हमारा CH2 गैप है तो फॉलो करेगा, जब भी सीरीज को फॉलो करना है उसको तो वो इस फार्मूला को ही फॉलो करेगा, CnH2n+2। जब अल्केन होगा, जब हमारा अल्कीन होगा तो CnH2n को फॉलो करेगा, और जब अल्काइन होगा तो CnH2n-2 को फॉलो करेगा। ठीक है ना। अब इसको इसी के अकॉर्डिंग हमको कम से कम 5 निकालो, 10 निकालो, 15 निकालो, सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड फॉर्मूले है आपका इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। आप नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।